अस्सलाम वालेकुम। MGT 502 असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन टोटल मार्क्स असाइनमेंट के 10 हैं, जो ड्यू डेट असाइनमेंट की जो है ना वो 4 नवंबर 2025 है। इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने लाजमी फॉलो कर लेनी है। असाइनमेंट्स की जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स आती है तमाम की तमाम। इसके अलावा एक ही क्वेश्चन दिया गया है और सिनेरियो कुछ दिए गए हैं और हर सिनेरियो के 2 नंबर है, तो 5 सिनेरियो है और टोटल जो है ना वो 10 नंबर है। ठीक है, इसके अलावा नीचे इन्होंने यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि यू आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट गिवन बिलो। जो आपको ये फॉर्मेट दिया गया है इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। आपने MS वर्ड की फाइल बनानी है, यही सेम पैटर्न यानी टेबल बनाना है और ये सिनेरियो कॉपी पेस्ट कर लेना है। आपने सिर्फ कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड के यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, ओनली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। जो कंपोनेंट है एटीट्यूड्स के उनके नाम लिखने हैं, जस्टिफिकेशन नहीं करनी। LMS के सेक्शन के अंदर आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है, कॉपी पेस्ट वगैरह जो है ना वो कुछ भी नहीं करना। ड्यू डेट से पहले पहले आपने अपनी असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट करवा लेनी है। सिनेरियो को बारी बार स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 जो है ना वो आपके लेक्चर नंबर 6 से पिक की गई है। लेक्चर नंबर 6 में ये टॉपिक है, 2 इंपॉर्टेंट वर्क एटीट्यूड आर जॉब सेटिस्फेक्शन है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है। ठीक है, अब जॉब सेटिस्फेक्शन में इसमें यहाँ पर देखिए वर्क एटीट्यूड हैव 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? अफेक्टिव कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है और बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट कौन सा होता है? बंदा क्या सोचता है यानी बिलीव करता है। ठीक है, और मिसाल के तौर पर आई थिंक माई जॉब इज़ इंटरेस्टिंग, यानी क्या है, बंदा क्या सोचता है, बिलीव करता है। इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? यानी बंदा क्या महसूस करता है। ठीक है, हम क्या महसूस करते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है? बंदा क्या क्या करता है या करने का इरादा रखता है, तो ये इसका बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। तो ये 3 टाइप के कंपोनेंट हैं और ये सिनेरियो को देखते हुए आपने यहाँ पर सिर्फ उसके कंपोनेंट के नाम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1, इसमें क्या चीज़ है, इसके साथ मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कि सिनेरियो नंबर 1 में डायरेक्टली क्या कहते हैं। ठीक है, उर्दू में समझा देता हूँ, इंग्लिश और उर्दू पढ़ने में आप लोगों को मुश्किलात हो सकते हैं। सबसे पहले जी, हमारा वर्क्स एज अ टीम लीड शी ऑफन सेज, क्या आई बिलीव दैट फ्लेक्सिबल वर्क्स हाउस इनहेंस प्रोडक्टिविटी, यानी यहाँ हमारा जो है ना वो बार बार कहती है कि मुझे यकीन है कि अगर काम के जो हॉर्स फ्लेक्सिबल हो तो एम्प्लॉय जो है ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये हमारा का कहना है। उसका ये कहना है कि एक सोच, बिलीव, आइडिया। ठीक है, यानी वो ये चीज़ कह रही है, उसकी ये सोच है, बिलीव है और आइडिया है, यानी वो अपने दिमाग से किसी चीज़ पर यकीन रख रही है। वो ये कह रही है कि अगर काम के हॉर्स फ्लेक्सिबल हो तो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। यहाँ कोई इजाज़त, फीलिंग, एक्शन नहीं दिख रहा, बल्कि एक सोच है। तो इसका करेक्ट सिनेरियो नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास कॉग्निटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कॉग्निटिव है। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 का। उसके बाद सिनेरियो नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अली ने ऑफिस लेट आना शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि मैनेजर पंचुअलिटी को जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, अब उसे वक्त पर पहुंचने की परवाह नहीं है। तो क्या है, यहाँ अली ने अपने सोचने के बाद यानी अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। उसका जो बिहेवियर था उसने अपना बिहेवियर को चेंज कर दिया। अब वो लेट आना शुरू कर गया है, यानी ये उसका एक्शन है जो उसके एटीट्यूड का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पे है कि आयशा कहती है कि नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम वेस्ट करता है। वो आर्गू करती है कि सिंपलर टूल जो है ना वो टीम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। ये आयशा का कहना है, यानी आयशा यहाँ पर अपनी ओपिनियन दे रही है और बिलीव शेयर कर रही है कि सॉफ्टवेयर मुश्किल है और टाइम वेस्टिंग है। उसका एटीट्यूड, ये हिस्सा यानी उसकी सोच और अकीदे से रिलेटेड है, या इमोशन या एक्शन का जिक्र नहीं है। तो ये क्या है, ये उसके बिलीव है यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कॉग्निटिव कंपोनेंट है। नंबर 4 के ऊपर है कि उस्मान को लंबी मीटिंग पसंद नहीं है, वो इरिटेट होता है और मीटिंग शुरू होने से पहले ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। यहाँ उस्मान की फीलिंग्स और इमोशन दिख रहे हैं, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटिंग महसूस करना, यानी ये उसका जज्बाती रिस्पॉन्स है मीटिंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अफेक्टिव कंपोनेंट है यानी फीलिंग वाला हिस्सा। ठीक है,
नंबर 5 के ऊपर है जी हमारे पास के सलमान अपने मैनेजर का जो है ना वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और हर एक्स्ट्रा काम के लिए जो है ना वो वॉलंटियर करता है। यानी सलमान अपने जो है ना एटीट्यूड को एक्शन में दिखाया गया है, रिस्पेक्ट करना और एक्स्ट्रा काम लेना, ठीक है। यानी वो एक्टिवली अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को किसके अंदर, बिहेवियर से शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये मैंने जो है ना MS वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो टॉप जो है टेबल बनाया है और उसके अंदर करेक्ट आंसर उसके मेंशन कर दिए। सिनेरियो नंबर 1 के अंदर कॉग्निटिव कंपोनेंट है, सिनेरियो 2 में बिहेवियरल कंपोनेंट है, सिनेरियो 3 के अंदर कॉग्निटिव अगेन, और सिनेरियो 4 में इफेक्टिव है, और सिनेरियो 5 के अंदर बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है। हमारी जो है ना वो प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन आ चुकी है, व्यू एक्सपर्ट सोल्यूशन लिखेंगे, डाउनलोड करें वहाँ पर, और यहाँ से ये वाली एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके नीचे रिव्यू भी दें, और आप लोग को फाइल्स, असाइनमेंट, GDB सोल्यूशन वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ से मिलेंगी।